Good evening. Fine. So now we are starting. So what is the agenda? हमारा एजेंडा क्या है आज की क्लास का, या 5 दिन की बात करूं जो हमारी ये सीरीज है. वी आर गोइंग टू डिस्कस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, 2A, 2B. इसका इंपैक्ट क्या होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्ड में, क्यूआरएमपी स्कीम, आईएफएफ एंड पीएमटी 06. मेजोरिटी जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होगा. मेजोरिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल, हाउ टू रिपोर्ट द सेम एंड व्हाट इज द मेन एरर. कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं या पॉसिबिलिटी है कि कर सकते हैं जो हमें अवॉइड करनी है. दिस इज द मेन थीम ऑफ द 5 days सीरीज. Thanking each and every participant for joining this 5 series course on practical return filing. 2 days we are going to spend on GSTR 3B. मतलब हमें लगभग 2 दिन लगेगा बेयर मिनिमम, उससे ज्यादा भी लग सकता है बट बेयर मिनिमम 2 दिन लगेगा on GSTR 3B and then we are going to start GSTR 1. ठीक है. So first basic understanding, section 39 governing section है which talks about the furnishing of return for input and output monthly return. Every registered person, कौन कौन एक्सक्लूड किए गए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन डीलर, टीडीएस कैटेगरी एंड टीसीएस कैटेगरी. These all have been excluded for filing of the return. No sir, for filing of GSTR 3B. When we are going to file the GSTR 3B, जब हम GSTR 3B फाइल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ITC availed, tax payable, tax paid and such other particular हम रिपोर्ट करेंगे in the manner as may be prescribed. कैसे प्रिस्क्राइब किया गया, रूल 61 के थ्रू, फॉर्म नंबर GSTR 3B. पहले इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा मंथली हुआ करती थी. नाउ बिकॉज ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट आपको ये जो प्रोवाइजो दिखाई दे रहा है, ये प्रोवाइजो बेसिकली टू इंश्योर द क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 3B. नाउ वी ऑल नो दैट वी कैन ऑप्ट द क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 3B. सो गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई सर्टेन क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन who shall furnish the return for every quarter subject to such condition etc as may be prescribed. ब्रीफ में मैं आपको सिर्फ सेक्शन 39 रीड करवा रहा हूं, बाकी कुछ भी सेक्शन रीड नहीं करूंगा मैं, उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आ जाऊंगा. कंपोजिशन लेवी 39(2) कहता है रूल 62 के अकॉर्डिंग जो इनको रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड है वो फाइल करनी है. CMP 08 क्वार्टरली बेसिस में बाय 13th and GSTR 4 ईयरली बेसिस में बाय 30th अप्रैल. TDS डिडक्टर, अगर आप TDS डिडक्टर हैं, रूल 66 क्या कहता है, GSTR 7 में आपको TDS रिटर्न फाइल करना है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 65 कहता है आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो GSTR 6 में फाइल करना है. अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल कैटेगरी में हूं तो रूल 63 कहता है कि GSTR 5 में रिटर्न फाइल करना है. नॉर्मली एक क्वेश्चन आता था कि टैक्स कब तक डिपॉजिट करना है. रिटर्न की ड्यू डेट 20 तारीख है. एज्यूम दैट अगर रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 25 हो गई, क्या मेरी टैक्स डिपॉजिट करने की डेट भी एक्सटेंड हो गई या सिर्फ रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है. मतलब आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे द लेट फीस, बट यस इफ देयर इज ए टैक्स लायबिलिटी आई नीड टू डिपॉजिट द टैक्स. आंसर इज नो. आंसर इज नो. रीजन, जो मेरी रिटर्न की ड्यू डेट है वही मेरी टैक्स डिपॉजिट करने की ड्यू डेट है. वेयर इट इज रिटर्न, कहां लिखा हुआ है ये बात 39 सबसेक्शन 7 कह रहा है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन
जो जीएसटीआर 3 भी मंथली फाइल कर रहा है, क्वार्टरली नहीं, क्योंकि क्वार्टरली के केस में अलग है। क्वार्टरली के केस में क्या है, नीचे प्रोवाइजो में बताया है, अगर आप मंथली 3 भी फाइल कर रहे हैं या जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 5 एनआरटीपी फाइल कर रहे हैं, इन दैट केस जो भी आपको टैक्स डिपॉजिट करना है उसकी ड्यू डेट क्या है, व्हाटएवर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेस्पेक्टिव रिटर्न। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, जो भी क्वेश्चन है वो आफ्टर द क्लास डिस्कस होगा। जितना मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, आई विल कन्वे फर्स्ट, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल डिस्कस योर क्वेरी। कृष्णा सर, दैट वुड बी इन बोथ द लैंग्वेज, बिकॉज दो, ताकि मैं दोनों को कैटर कर सकूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेजोरिटी वो चीज है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिकली पार्ट, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। So considering both the location, so I have decided to take in both language, but I will ensure almost all the word would be in Hindi and almost all the word would be in English. But just ensure to give the focus, everything you will understand, whatever I like to communicate. So क्या मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे को 3B मंथली फाइल करना है तो मेरी टैक्स की डेट क्या है, द डेट ऑफ द टैक्स डिपॉजिट विल बी द लिंकिंग ड्यू डेट ऑफ द जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। 39A वी ऑल नो दैट अगर कोई डेटा नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्या मुझे नील रिटर्न फाइल करना है? आंसर इज यस, वी नीड टू फाइल द नील रिटर्न इन केस देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑल्सो। Requirement is being given in section 39 subsection 8. अगर कोई rectification of error है, if there is rectification, there is an error, you can do the rectification, but you have to pay the interest also if applicable. If you have done, you have committed certain mistake, आप उस mistake को ठीक कर सकते हैं, you can rectify that mistake, but if there is an interest, yes, you have to pay that interest. 39(9) का प्रोवाइजो, सेक्शन 39 सबसेक्शन 9 का प्रोवाइजो क्या कहता है? देयर इज ए टाइम लिमिट टू डू द रेक्टिफिकेशन। देयर इज ए टाइम लिमिट टू डू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू टेक द आईटीसी, नो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ देयर इज एनी मिस्टेक, then there is a time limit to do the rectification. What is the time limit? Exactly similar what we are having for input tax credit. एकदम सेम है, जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो टाइम लिमिट होती है ना, वही टाइम लिमिट यहां पे मेंशन है। आप एक बार चेक कर लीजिए, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर और सेकंड क्वार्टर फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट ना? बिकॉज नाउ द रिटर्न फ्रीक्वेंसी will be monthly or quarterly. So therefore this wording is being written in such a way that for the month of the September or for the second quarter after the end of the financial year, or actual return filing, annual return, whichever is earlier. Only important point which you should consider, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो पहला वाला क्लॉज है वहां पे वर्ड ड्यू डेट लिखा हुआ है, जो सेकंड वाला क्लॉज है वो फाइलिंग डेट की बात करता है। पहला वाला क्लॉज ड्यू डेट की बात करता है और सेकंड वाला क्लॉज एक्चुअल फाइलिंग डेट की बात करता है, विच एवर इज अर्लियर। फाइन, कोई भी सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल नहीं होगा अगर प्रीवियस रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द मेन डिस्कशन, मेन पार्ट ऑफ अवर कोर्स। दिस इज GSTR 3B. It is being divided in majorly 5 part and 6 offset. Initially you can see only 5 part: GSTN number, legal name. Next is details of the outward supplies and inward supply liable to reverse charge. 3.2 of the supply shown in 3.1.a above, details of interstate supply made to URP, composition person and UIN holder. Table 4 eligible ITC. Table 5
value of the exempted, nil rated, non GST. Is it outward or inward? Inward supply. Table 5.1 interest and late fees payable. And last जो table 6 है वो टैक्स ऑफसेट की बात करता है, टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड. क्लियर? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से, अब हमें थोड़ी टेबल का नंबर और थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि टेबल की नंबर में कौन कौन सी टेबल में क्या क्या डेटा आएगा. एंड देन विल गो बाय वन टेबल. टेबल 1 एंड 2 लीव इट. आउटवर्ड सप्लाई में कौन सी टेबल है? टेबल 3.1 एंड टेबल 3.2. टेबल 3.1 एंड टेबल 3.2. इनवर्ट सप्लाई के लिए कौन सी टेबल है? टेबल 4, टेबल 5 एंड टेबल 5.1. नॉट 5.1, ओनली टेबल 4 एंड टेबल 5. इंटरेस्ट एंड लेट फीस टेबल 5.1 एंड लास्ट टेबल 6 किसकी है? टेबल 6 है मेरी टैक्स पेमेंट की. टुडे we are going to have discussion only on outward supply, that is table 3.1 and table 3.2. आज जो हम बात करेंगे मेजरली फोकस रहेगा 3.1 और 3.2 में, और टाइम परमिट किया तो मैं एलिजिबल आईटीसी में जाऊंगा. फर्स्ट टेबल 3.1. टेबल 3.1 इज बेसिकली डिवाइडेड. जो 3.1 है उसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में. टेबल 3.1 जो है उसको डिवाइड किया गया है 5 पार्ट में. (3.1.a) outward taxable supplies other than zero rated, nil rated and exempted. Next, 3.1.b outward taxable supplies zero rated. 3.1.c outward supply nil rated exempted. 3.1.d inward supply liable to reverse charge. 3.1.e non-GST outward supply. Again, now you need to interact with me. My request, you need to have the interaction with me. I have made almost 11 or 12 questions on 3.1a. Not a, total on 3.1. I will ask 11 and 12 questions approx. Majority of our doubt will be clarified. Start करता हूं मैं 3.1. Again, इसके 5 पार्ट हैं. कौन सा पार्ट आउटवर्ड सप्लाई से बिलोंग नहीं करता? प्लीज रिप्लाई. Which part not belongs to outward supply? Right answer is D. Absolutely correct. D. Outward supply. Again coming the question. Kindly listen and give me the reply. So I will ask multiple question today. इस टेबल में कौन सी टेबल आउटवर्ड सप्लाई से बिलोंग करती है? विच टेबल वी आर रिक्वायर्ड टू गिव द डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई? 3.1 2 3 4 5 1 2 3.1 3.2 4 5 5.1. which details, which table will contain the details of the outward supply? Only 3.1? No sir, 3.1 plus 3.2, 3.1 plus 3.2. Excellent. Again coming to the discussion, 3.1 has 5 part. First, outward taxable supplies. Outward taxable supplies other than something. Other than something. And to something I can say other than B and other than C. Other than B, other than C. Why other than B and C? Because there is a separate field for zero rated, there is a separate for nil rated and exempted. If the outward supply, simple question, kindly give the reply so that you will remember the table number.
if my outward supply is exempted, where I will report? Right answer is 3.1.C. Absolutely. If my outward supply falling under schedule 3, do I need to report or I have to report? Do I need to report or I can ignore to report? If the supply schedule 3, where I will report? I will report in last part. I will report in last part, that is 3.1.E. Another question, what other will be entered? What other will be entered in the 3.1.E? प्रकाश जी बताएं, आपने हैंड रेज किया, काइंडली गिव द चैट, काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स. एनी कंसर्न? मेरा क्वेश्चन है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई में आपने मुझे शेड्यूल 3 कह दिया, इसके अलावा कुछ और ट्रांजैक्शन भी मुझे रिपोर्ट करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और रिपोर्ट करना है. Absolutely correct. 1+5 alcoholic liquor for human consumption and 5 specified petroleum product. 5 specified petroleum product. I will ask multiple point on this particular page, so will remain on this page only. Non-GST outward supply. You told me to say that schedule 3 supply and 1+5 alcoholic liquor for human consumption and 5 specified petroleum product. Commonly, I can give one name. Commonly, I can give one name. Commonly, I can give one name. Non-taxable supplies. Non-taxable supplies. Again, one more problem in this reporting. In this reporting, there is one more problem. Normally, I have seen that people are not reporting schedule 3 transaction. People are not reporting schedule 3 transaction. Sir, what is the non-GST outward supply? Always remember, it is the sum total of non-taxable supplies